हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में एज एन एक्टर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं या फिर जो नए लोग हैं जिन्हें इस बात की जानकारी नहीं है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। क्योंकि एक नए एक्टर को ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, जो आगे मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो हम दो तरह की एक्टिंग की आज बात करेंगे, थिएटर एक्टिंग और कैमरा एक्टिंग। एक्चुअली आपने सुना होगा एक एक्टर को थिएटर करना ज़रूरी है और तभी वो एक अच्छा एक्टर साबित होता है, तभी एक अच्छा एक्टर बनता है। तो इसी सब पे पूरा मैं आज डिफ्रेंशिएट करूंगा कि और एक्सप्लेन करूंगा कि बेसिक क्या डिफरेंसेस है थिएटर एक्टिंग में और कैमरा एक्टिंग में। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। और आप अगर नए एक्टर हो या फिर आप इंडस्ट्री में आप भी एक्टिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हो, तो आप वीडियो को वॉच कीजिए, देखिए और आप भी इसे समझने की कोशिश कीजिए। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्प सेंटर, अ ब्रिज बिटवीन यू एंड बॉलीवुड। बॉलीवुड कैरियर रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आपको हमारे इस चैनल पे देखने को मिल सकता है। तो अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप इंटरेस्ट रखते हो बॉलीवुड में तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपने अक्सर सुना होगा, अगर आप नए हो तो लोगों द्वारा, जो सीनियर लोग हैं उनके द्वारा बताया जाता है कि आप एक अच्छा एक्टर बनने के लिए थिएटर करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक थिएटर का एक्टर ही बड़ा एक्टर बन सकता है या फिर एक सक्सेसफुल एक्टर बन सकता है। हाँ, ये ज़रूरी है कि थिएटर एक्टिंग आपको आनी चाहिए। थिएटर अगर आपने किया है तो ये सोने पे सुहागा है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। क्योंकि जब एक थिएटर का एक्टर जो होता है वो बहुत ही बिंदास होता है, उसे किसी तरह का हेजिटेशन नहीं होता है, वो कहीं भी परफॉर्म कर सकता है। और थिएटर में ऐसे इसका एक पूरा चैप्टर है, बहुत बड़ा इसका इतिहास है, बहुत कुछ इसमें जानने को है। तो उस पर मैं डिटेल्स में तो इस छोटे छोटे वीडियो में नहीं बता सकता, लेकिन बेसिक डिफरेंस मैं आज बताने की कोशिश करता हूँ कि थिएटर एक्टिंग क्या है और कैमरा एक्टिंग क्या है। बेसिक दोनों का जो प्लेटफॉर्म है, दोनों टोटली डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। दोनों का जो बताने का या सीखने का जो मीडियम है टोटली डिफरेंट है। कॉमन कुछ भी है तो वो है एक्टिंग, यानी कि आप थिएटर करो या कैमरा, दोनों में करना आपका एक्टिंग ही है। लेकिन दोनों का अपना अपना मीडियम है, दोनों टोटली डिफरेंट है। पहले हम बात करते हैं थिएटर एक्टिंग की। तो थिएटर एक्टिंग क्या होता है, जब आप थिएटर करते हो तो आप स्टेज पे करते हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्टेज पे जब आप परफॉर्म करते हो तो उससे पहले आपको 1 महीना 1.5 महीना आपको एक कैरेक्टर डिसाइड किया जाता है। जब भी आप एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे आपको एक कैरेक्टर दिया जाता है। उसके बाद वहाँ पे 1 महीने 1.5 महीने इवन कि 2 महीने तक लोग रिहर्सल यानी कि पढ़ते हैं बार बार। जब उसे याद हो जाता है फिर उसका रिहर्सल करते हैं, और जब फाइनली डायरेक्टर को लगता है कि अब परफॉर्म कर सकते हैं सब लोग, देन वो लोग फाइनल परफॉर्म करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपका एक कैरेक्टर पहले से आपके दिमाग में डिसाइडेड होता है कि मुझे मेरे, और आपके सारे डायलॉग्स आप इतने बार पढ़े होते हैं, आपके सारे ब्लॉकिंग एंड बिजनेस मूवमेंट वो सब आपको एक एक चीज़ आपको याद रहता है। तो वो बड़ा आसान हो जाता है वहाँ पे एक्टिंग करना। लेकिन वहाँ पे एक बात होती है कि सामने ऑडियंस होती है, वहाँ पे आपको स्टेज पे परफॉर्म करना होता है, और वहाँ पे जो ऑडियंस होती है वो काफ़ी दूर बैठी होती है, आपसे दूर होती है। क्योंकि जब आपने अगर कोई भी थिएटर हॉल ही देखा होगा तो काफ़ी स्टेज से लगभग कुछ दूरी होती है, और जो पीछे लोग बैठे होते हैं वो काफ़ी दूर होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, तो उन ऑडियंस को आपका जो रिएक्शन है वो प्रॉपर दिखाई नहीं देता है। तो वहाँ पे आपको हर चीज़ लाउडली करना पड़ता है। आपके जो ब्लॉकिंग है, जो भी बिजनेस जो डायरेक्टर के द्वारा बताया गया है, जो भी आपको परफॉर्म करना है वो थोड़ा लाउड करना होता है ताकि लोगों को समझ में आए। और आपका जो, अब तो हालांकि माइक लगा होता है तो आपको लाउड बोलने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो जब आप थिएटर करने जाओगे तो वहाँ पे एक वॉइस प्रोजेक्शन भी सिखाया जाता है, यानी कि वॉइस को प्रोजेक्ट करना। सपोज अगर माइक ना है और आप स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हो और आपकी आवाज़ अगर जो लास्ट में बंदा बैठा वहाँ तक नहीं पहुँचा तो कुछ समझ ही नहीं पाएगा। लेकिन ऐसा अब नहीं होता है, क्योंकि जनरली जो भी प्रोफेशनल थिएटर होते हैं वहाँ पे प्रॉपर तरीके से साउंड की व्यवस्था होती है और लाइटिंग वगैरह। और इसमें खासकर थिएटर में क्या होता है, प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो बहुत लिमिटेड लोग यूज करते हैं, क्योंकि उतना बजट भी
जनरली नहीं होता है, तो उस तरीके से वहाँ पे बहुत सारे इफ़ेक्ट जो लाइटिंग इफ़ेक्ट के द्वारा ही बताया जाता है। तो जो बेसिक डिफरेंसेस है थिएटर एक्टिंग में और कैमरा एक्टिंग में, विजुअल एक्टिंग में, तो ये है बेसिक एक्टिंग यही है कि थिएटर की जो एक्टिंग होती है वो लाउड होता है, वो प्री प्लान्ड होता है, यानी कि काफ़ी दिन पहले से आपको रिहर्सल, आपको बहुत सारा प्रैक्टिस कराया जाता है। लेकिन जब आप कैमरा एक्टिंग करते हो, चाहे वो फिल्म हो, सीरियल हो या कुछ भी होते हो, तो वहाँ पे जब एक एक्टर को स्टोरी पढ़ाया जाता है, जो बड़े एक्टर हैं उन्हें पूरी स्टोरी दे दी जाती है, एक बार पढ़ने के लिए अगर वो चाहे तो पढ़ते हैं, या फिर जो बड़े स्टार लोग हैं उनके जो भी असिस्टेंट उनके या फिर जो भी लोग हैं उन्हें पढ़ के बताते हैं, पूरी स्टोरी वो सुनते हैं, वो अपने कैरेक्टर के बारे में समझते हैं, फिर डिसाइड करते हैं। लेकिन अगर आप नए एक्टर हो तो आपको अगर एक कैरेक्टर मिला है तो वहाँ पे जब आप सेट पे जाते हो, हालांकि कुछ दिन पहले आपको भी दे दिया जाता है स्क्रिप्ट, लेकिन अगर आपको नहीं दिया गया तो आप जब लोकेशन ऑन स्पॉट जब जाते हो तो वहाँ पे आपको डायलॉग दिया जाता है 5 से 10 मिनट आपको पढ़ने के लिए। जैसे आप ऑडिशन में आप 5-10 मिनट पढ़ते हो और उसके बाद आपको परफॉर्म करना होता है, सेम उसी तरीके से ऑन स्पॉट भी आपको पढ़ना होता है और आपको डायलॉग डिलीवर करना पड़ता है। कैमरा एक्टिंग जो होता है वो एक नॉर्मल होता है, क्योंकि इसमें कई सारे शॉर्ट डिवीज़न होते हैं, शॉर्ट, वाइड, मिड एंड क्लोज में रिएक्शन और हर एक चीज़ डायरेक्टर शूट करता है, तो वहाँ पे आपको लाउड करने की ज़रूरत नहीं होती है। वहीं पे थिएटर में वहाँ पे कोई शॉट नहीं होता है, वहाँ पे वन थ्रो आपको प्ले करना होता है, आप परफॉर्म करना होता है। हालांकि बीच बीच में वहाँ भी फेड इन फेड आउट किया जाता है, लेकिन वहाँ पे आपको ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए आपको वहाँ पे लाउड करना होता है। अगर हम दूसरे डिफरेंस की बात करें तो सबसे बड़ा एक और बिग डिफरेंस है थिएटर एक्टिंग और कैमरा एक्टिंग में, कि थिएटर एक्टिंग में जब आप एक बार स्टेज पे चढ़ जाते हो उसके बाद आपको कोई रीटेक का मौका नहीं मिलता है। आपको इतना तैयार किया हुआ होता है, अगर आप भूल गए बीच में और अगर आपके को एक्टर अगर अच्छे हैं तो वो आपको संभाल सकते हैं, अन्यथा वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। थिएटर और कैमरा एक्टिंग में ये एक बहुत बड़ा डिफरेंसेस है कि यहाँ पे कोई रीटेक नहीं होता है। आपने गलती किया तो किया, आपने सही किया तो किया, लेकिन यहाँ पे कोई रीटेक का मौका आपको नहीं दिया जाएगा। लेकिन कैमरा एक्टिंग में क्या होता है कि वहाँ पे सारे शॉट्स छोटे छोटे कट में लिए जाते हैं। सपोज उसने अगर वाइड शॉट में कुछ गलत डायलॉग बोले हैं या फिर मूवमेंट किया है तो वो फिर क्लोज है, मिड है, उसमें लिया जाता है या फिर उसका भी रीटेक किया जाता है। तो ये दूसरा जो डिफरेंसेस, बिग डिफरेंस ये है कि थिएटर में रीटेक का कोई ऑप्शन ही नहीं है और कैमरा एक्टिंग में रीटेक का ऑप्शन मिलता है, क्योंकि यहाँ पे सारे शॉट्स जो बाद में एडिटिंग में जोड़ा जाता है, एक एक करके सारे शॉट्स लिए जाते हैं। उसके बाद अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो कैमरा और थिएटर एक्टिंग में क्या होता है कि थिएटर में आप जो भी परफॉर्म कर देते हो, ऑडियंस उसे देखती है, वो स्टोरी जो भी वो उनका फोकस ज़्यादातर स्टोरी पे होता है, वो आपके बॉडी जो मूवमेंट है कंटिन्यूटी पे ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है। लेकिन अगर आप कैमरे के सामने एक्टिंग कर रहे हो तो कंटिन्यूटी बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि अगर आपने वाइड में हाथ उठाया है तो क्लोज और मिड जो भी होगा सब में कंटिन्यूटी मिलना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कैमरा इतना सेंसिटिव होता है कि वो आपके जो ये आई बॉल अगर वो इधर से उधर हुआ तो उससे भी वो पकड़ लेता है, वो महीन से महीन चीज़ों को भी कैमरा ऑब्जर्व कर लेता है। तो इस तरीके से अगर आप कैमरा एक्टिंग कर रहे हो तो वहाँ पे आपको कंटिन्यूटी को बहुत बारीकी से ध्यान में रखना होता है, और आपको कुछ भी अगर आप वहाँ डायरेक्टर के बताए गए जो निर्देश है उससे ज़्यादा लाउड करेंगे थिएटर की तरह तो वो वहाँ पे गंदा दिखेगा, क्योंकि कैमरा एक एक चीज़ बारीकी से ऑब्जर्व करता है। फ्रेंड्स, हालांकि बहुत सारे और भी डिफरेंसेज हैं, लेकिन ये जो मैंने जो आपको बताया ये मुख्य डिफरेंसेज है। मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, पहला डिफरेंस ये होता है कि थिएटर की जो एक्टिंग होती है वो लाउड होता है, लेकिन कैमरा के सामने ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक नॉर्मल जो भी आपका डायरेक्टर आपको डायरेक्ट किया है, निर्देश दिया है, उसी को आपको फॉलो करना होता है। अपने हिसाब से आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, जबकि थिएटर में थोड़ी बहुत आज़ादी होती है जो आप अपने हिसाब से अपनी ब्लॉकिंग एंड बिजनेस को थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हो।
दूसरी जो हमने आपको बताया कि इसमें रीटेक, थिएटर में कोई रीटेक का मौका नहीं होता क्योंकि सामने ऑडियंस होती है और वन टाइम प्ले होता है। लेकिन कैमरा में क्या होता है, काफ़ी सारे शॉट्स को जोड़ा जाता है और फिर फाइनल किया जाता है एडिटिंग में, तो इसलिए वहाँ पे रीटेक का आपको मौका मिलता है। अगर आपने एक बार गलत किया तो दूसरी बार, तीसरी बार, ऐसे कई बार रीटेक भी किया जाता है। और कैमरा के सामने एक्टिंग करने के लिए आपको हमेशा स्विच ऑफ और स्विच ऑन मोड में रहना चाहिए, क्योंकि आपको कब किस तरह का कैरेक्टर आपको बताया जाएगा करने के लिए अगर ऑन स्पॉट, तो उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। कैमरा एक्टिंग के लिए आपको हमेशा स्विच ऑफ स्विच ऑन मोड में अपने आप को ढाल के रखना चाहिए कि जब भी ज़रूरत हो आप तुरंत तैयार हो कैरेक्टर को परफॉर्म करने के लिए। थिएटर में लिमिटेड एक उसका जो एक दायरा है लिमिटेड है, वहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ होता है वो लिमिटेड होता है, उसी से आपको प्ले करना होता है। लेकिन फिल्मों में ऐसा नहीं होता है। फिल्मों में कैमरा के सामने या फिर फिल्मों में यूँ कहें तो वहाँ पे बहुत सारे आज कंप्यूटराइज इफेक्ट किए जाते हैं, क्रोमा, तो वहाँ पे बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ या फिर कुछ ऐसा चीज़ जो अनबिलीवेबल आपको लगता है वो सब पॉसिबल है, जबकि थिएटर में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये थे कुछ बेसिक डिफरेंस। ऐसे बहुत बड़ा चैप्टर है थिएटर का और कैमरा एक्टिंग का, तो एक वीडियो में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है। और इसलिए मैं इसमें आपको जो बेसिक जो 2-3 डिफरेंसेज है वो मैंने आपको मेंशन करने की कोशिश किया है। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपको अच्छा लगा हो ये हमारा इन्फॉर्मेशन, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के और भी वीडियोज आपको हमारे चैनल पे मिलेगा, जिसमें कैरियर रिलेटेड वीडियोज आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे कि आपको मुंबई में किस तरह से स्ट्रगल करना चाहिए, कैसे काम मिलेगा, कहाँ रहना चाहिए। बहुत सारे ऐसे वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। और अगर आप नए हो तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप जब कमेंट करते हो तो हम उस कमेंट पे बहुत सारे क्वेश्चन भी होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं उस क्वेश्चन के अनुसार और भी उस पर वीडियो बनाऊं और अपलोड करूं ताकि आपको बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।